Welcome to Shikam Education Center, class 12, math exercise 10.3 and question number 4. Question number 4 is this: find the projection of vector I cap plus 3j cap plus 7k cap on the vector 7i cap minus j cap plus 8k cap. तो आपने ऑलरेडी सॉल्व किया था कि एक वेक्टर का सेकंड वेक्टर पर जो प्रोजेक्शन होता है तो आप कैसे मेंशन करते हैं, वेक्टर ऑफ ए प्रोजेक्शन ऑन बी कैन बी गिवन बाय, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, कैन बी गिवन बाय रिलेशन, गिवन बाय रिलेशन। किस रिलेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ b। तो देयरफॉर लेट्स a इज इक्वल टू, a आपने अज्यूम कर लिया i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप एंड b इज इक्वल टू, b को अज्यूम कर लेते हैं आप 7i कैप माइनस j कैप और प्लस 8k कैप। Therefore, projection of A on B, projection of A on B, A का B पर जो प्रोजेक्शन बनेगा that is equal to A dot B upon magnitude of B, A dot B और putting value of A और B की वैल्यू, ये आइडेंटिटी मैंने सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मेंशन करी, इंट्रोडक्शन में भी बताई थी आइडेंटिटीज मैंने। और इफ स्टूडेंट्स आर न्यू वाचिंग, अगर कुछ स्टूडेंट नहीं देख रहे हैं तो यहाँ पर इस आइडेंटिटी को देख सकते हैं। मतलब मैंडेटरी नहीं कि आप लिखें इसको, यहाँ पर मेंशन कर देंगे a इज इक्वल टू इतना, b इक्वल इतना, प्रोजेक्शन ऑफ a और b तो a डॉट b अपॉन b। तो जब a और b की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर a डॉट b, a आपके पास i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप डॉट b है आपके पास 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8 अपॉन मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ बी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपके पास आता है, देखो बी वेक्टर ये था आपका, कोएफिशिएंट ऑफ i स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर हो जाएगा प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j स्क्वायर, j आपका -1 है तो -1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस कोएफिशिएंट ऑफ k मतलब 8 स्क्वायर। तो अब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, देखो i कैप डॉट i कैप 1 होता है तो 1 का 7 से इनटू 7 ही होगी, i कैप का j कैप से दोनों अलग अलग है तो i कैप डॉट j कैप डॉट प्रोडक्ट का रूल होता है दैट इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास 0। i कैप डॉट k कैप दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि i कैप और k कैप जो अलग अलग होंगे वेक्टर्स यूनिट वेक्टर, वो आपका प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट का रूल है 0 होगा। ठीक है, देखो तो i कैप डॉट i कैप 1 था, 1 into 7 7 आ गया, i कैप डॉट j कैप 0 हो जाएगा, i कैप डॉट k कैप 0 होगा और 0 की 8 से इंटू करोगे तो वो भी 0 ही हो जाएगा। इधर चलते हैं 3j कैप और i कैप दोनों अलग अलग है, देखो j कैप i कैप, j कैप i कैप भी 0 होते हैं और 0 की 7 3 से 21 से इंटू करोगे 0 ही हो जाएगा 3, और j कैप की इंटू होगी 1 तो यहाँ पर प्लस 3 इंटू j कैप 1 हो गया और ये माइनस का साइन है तो माइनस का प्लस माइनस माइनस होते हैं। ठीक है, j कैप का 8 k कैप से, j कैप और k कैप का इंटू कितना होता है, 0 ही होगा, k कैप 7 7 49, लेकिन k कैप और i कैप तक दोनों अलग अलग है तो 0 हो जाएगा, 7 7 49 हो गया देखो, और इनटू k कैप डॉट i कैप करोगे, इनका इनटू तो 0 होगा, 49 का 0 से इनटू आपका 0 ही हो जाएगा तो ये पूरी टर्म 0 होगी। k कैप डॉट j कैप अलग अलग है 0 होगा, k कैप डॉट k कैप 1 होता है और 8 7 56 प्लस का, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, अपॉन अंडर 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर मींस होता है 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से जो 49 होता है तो 49 प्लस प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पर पहले -1 का होल स्क्वायर है तो प्लस, -1 का होल स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई -1 माइनस प्लस 1 बन जाएगा प्लस 8 स्क्वायर मींस 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 से 60। ठीक है, इतना है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 7 प्लस माइनस माइनस 3 बन जा 3 प्लस 56, ये वाला 56 अपॉन अंडर रूट 49 और 150 प्लस 64, 7 माइनस 3 4 में 56 ऐड किए तो 60 हो गए, अंडर रूट इन दोनों को ऐड किया 50 और 64 1। देयरफॉर प्रोजेक्शन वैल्यू कितना आया आपके पास, प्रोजेक्शन of A on B that is equal to
60/√114 दैट इज योर आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा। और छोटा सा भी कहीं पर भी डाउट्स है, इफ यू आर लिटिल डाउट, छोटा सा भी कहीं डाउट्स है तो मुझे कमेंट कीजिए, आई विल एक्सप्लेन इट कंप्लीटली अगेन। पूरा का पूरा आपका क्वेश्चंस कंप्लीट फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा। और एक बार नहीं आता, एक मेथड से नहीं आता, तो इट कैन बी डिवाइड इनटू मैनी, बहुत तरीके से सॉल्व हो सकता है, बहुत वे से सॉल्व हो सकता है। मतलब कॉन्सेप्ट वही रहता है, बट आपको एक्सप्लेन करने के लिए वे कैन बी चेंज। तो आप सिर्फ अपना कंफ्यूजन, अपने डाउट्स एक बार शेयर कीजिए, आई विल हेल्प यू। थैंक यू।